सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर देवराज भंडारी आज आपको पीएचसी बुट्ठी के आंगन से मैं आपसे अपने कुछ विचारों को लेके रूबरू होता हूँ। जैसे कि मैंने सुप्रभात चैनल जो रामपुर से हमारे अच्छे मित्र व पत्रकार आशु जी के द्वारा चलता है, उस चैनल के द्वारा मैंने आपसे हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था और अपनी किताब के बारे में चर्चा की थी। तो आज मैं थोड़ा सा जो हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं आई है उसके कुछ कारणों पर, जो आध्यात्मिक कारण है, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाता हूँ। ऐसी मेरे से गुजारिश की गई थी कि कुछ रामपुर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयों के बारे में किसी ने या संस्था से जुड़े किसी कुछ लोगों ने वैसी कोई डेट दे दी थी, और जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है या ऐसी कोई बहुत ऐसी वो आपदा आने वाली है कि जी 2025-26 में ये सारा विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो मैं उसके बारे में जो मेरा आध्यात्मिक अनुभव है, मैंने 33-34 सालों से मैं राजयोग ध्यान का मेडिटेशन करता हूँ। ब्रह्मा कुमारीज के मैं मेडिकल विंग का मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ। तो आज मैं उस पर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहली बात है कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना परमपिता परमात्मा शिव ने 1937 में की थी, और ऐसे समझो कि भगवान शिव ने, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में अवतार ले लिया है। ये बहुत गहरी और गुप्त बात है, शायद संसार वालों को ये मालूम ना पड़े, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण सच है। सृष्टि के रचयिता, संचालक व सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा जो सत्युग स्थापना का कार्य ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से करवा रहे हैं, उनकी शिव वाणी जो मुरली के रूप में 2016 को मधुबन में चली थी, जिसमें उनका परमात्म संदेश साफ था कि ये प्रकृति के 5 तत्व बड़े अच्छे से अच्छे सफाई कर्मचारी भी है। अब परमात्मा इन्हें आदेश दे रहा है कि अपना सफाई का कार्य शुरू कर दो, तभी इस धरती से पाप मिटता जाएगा, पापी आत्माएं शरीर छोड़ती जाएगी, तभी यहाँ पर सत्युग का जल्दी आगमन हो पाएगा। प्रकृति को सतोगुणी बनाने और श्री कृष्ण राधे के जन्म के लिए सात्विक बनाने का कार्य 2037 तक चलता रहेगा। इसके लिए शनि राहु केतु जैसे ग्रह भी मनुष्यों को उनके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने के निमित्त बनेंगे। हिमाचल में विशेष प्रकृति विनाश की लहर चलाएगी, क्योंकि ये पहले भी देव भूमि रही है और पुनः उसी देव स्वरूप में यहाँ की प्रकृति आएगी, क्योंकि सत्युग की असली शुरुआत यहीं से होने वाली है। यहाँ पर अनोखी मार्मिक घटनाएं घटित होती रहेगी, और जो शाकाहारी नहीं बने, देवी देवताओं और भूत प्रेत के नाम पर बलि देते हैं, यज्ञ करते हैं, उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। जो भगवान का ध्यान, जप, तप व प्रार्थना आदि भी नहीं करते हैं, उन्हें भी परमात्मा का सहारा नहीं मिल पाएगा। अब भारत देश में ऐसे राजनेता व पार्टियां ही राज करेगी जो शाकाहारी वृत्ति की होगी और भगवान पर आस्था रखने वाली होगी। उत्तर प्रदेश में तपस्या करने वाले 3 सबसे बड़े महात्मा हुए हैं। उनमें एक है नीम करौली बाबा, दूसरे है महाअवतार बाबा, और तीसरे हुए हैं बाबा हेड़ा खान। ये आज से 40 वर्ष पूर्व विशेष बाबा हेड़ा खान ने समाधि लेने से पहले ये कहा था कि जिन मनुष्यों का आभा मंडल अर्थात ऑरा काले रंग का होगा, परमात्मा अपने फरिश्तों व प्रकृति को कुछ सालों बाद आदेश देगा कि ऐसे मनुष्यों के प्राण खींच लो, जिस कारण अकाले मृत्यु
अचानक मौत के मामले भी तेजी से बढ़ेंगे। आभा मंडल क्यों काला होता है? आभा मंडल काला होता है उन मनुष्यों का जो बहुत मांसाहार करते हैं और हिंसा करते हैं और झूठे काम आदि में संलग्न रहते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा का नाम ओम नमो शिवाय जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रभु से अपने किए का पश्चाताप भी करना चाहिए। 2040-41 तक ये पढ़ाई लिखाई नौकरी आदि चलती रहेगी और विज्ञान भी पूर्णता को पाएगा और ऐसे यंत्रों आदि का आविष्कार भी होगा जो बहुत सूक्ष्म होंगे लेकिन बहुत पावरफुल होंगे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन पावर से कार्य विमान चलेंगे। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि अब जो देवी देवताओं को उड़ने के निमित्त ये पुष्पक विमान आदि बनेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी, अब ऐसी टेक्नोलॉजी इस विश्व में कोई ना कोई वैज्ञानिक इसको बनाने के निमित्त बनेगा। तो मेरा जो उद्देश्य है किसी को डराना नहीं है, लेकिन समय के बारे में, विशेषकर आने वाले समय के बारे में यथार्थ सत्य जानकारी देना है कि अब कलयुग का अंतिम फेज शुरू हो चुका है, अर्थात अब उसकी पूंछ वो भी अब जाने वाली है और सतयुग जो है शनै शनै धीरे धीरे अब इस धरती पर आना शुरू होगा। और जो भी ऐसे मनुष्य है वो जो है उनका जो है प्रस्थान परम धाम की तरफ परमात्मा करवाने वाले हैं। ऐसी अब घटना घटित होने वाली है और ऐसे काल परिवर्तन से पहले जो है हमें स्वयं का अपना सच्चा परिवर्तन करना है, अपने अंदर आध्यात्मिकता को जगाना है और परमात्मा की तरफ अपनी आत्मा की लौ भी लगानी है और अपने सच्चे कर्मों को और अच्छे श्रेष्ठ कर्मों की तरफ बढ़ना है। तो इन शब्दों के साथ में ये जो मेरा वक्तव्य है इसको मैं विराम देता हूं। अब मैं थोड़े से जो मेरे पास 2 चित्र है उसको मैं कैमरे के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आप ये देख रहे हो, जैसा कर्म होता है वैसे फल होता है। देखो, कर्मों की गति बहुत गहन है, गीता में भी कहा। आप देखिए, जो सच्चे ज्ञान का दान करता है वो अगले जन्मों में विद्वान बनता है। जो स्वास्थ्य की सेवा करता है, किसी बीमार की सेवा करता है, उसको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और जो कोई ऐसे गलत काम करता है, चोरी करता है, पहले जन्मों में जिसने चोरी की उसको जेल होगी। और कोई हिंसा करता है तो उसके कोई अंग में कोई ना कोई खराबी होगी। जो किसी का दिल दुखाता है या दुखाया है जिसने, उसका दिल कहीं ना कहीं से कमजोर होगा। तो ये कर्मों की गति जो है ये टाले ना टली जाए। फिर मैं यहाँ पे बताता हूं कि आप देखिए, हमारा इस सृष्टि जगत में मनुष्य की 3 कैटेगरिया कही गई है। आप ये देख सकते हो, ये गीता में स्पष्ट जो इस चित्र के माध्यम से। अब जो सात्विक जन होते हैं, है ना, सात्विक जन उनको कहा जाता है जिनका जो भोजन भी सात्विक होता है, विचार भी सात्विक उनके होते हैं और वो सात्विक अर्थात सबसे सात्विक परमात्मा उनकी पूजा करते हैं। और उनके साथ जो बड़े सात्विक आचरण वाले देवी देवता जैसे विष्णु, लक्ष्मी नारायण, राधे, श्री कृष्ण और गणेश आदि जिन जो पूजा करते हैं, तो वो जो है उनके स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो राजसिक होते हैं, अर्थात जो हमारे गांव के जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं और कुछ ना कुछ वो भी अच्छे आचरण पर चलते हैं, लेकिन उनके अंदर राजसिक गुण होता है, जैसे लड़ाई झगड़े का, क्षत्रियता का गुण ज्यादा होता है। तो वो देवी देवताओं की प्राप्ति उन्हें होती है। और जो तामसिक जन कहेंगे, जो गीतानुसार कहेंगे, जिनका आहार तामसिक होता है, उनकी सोच थोड़ी नीच किस्म की होती है, बदला लेने की भावना, हिंसा, क्रोध आदि उनके अंदर होता है। और जो भूत और ऐसे पितृ आदि उसमें उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें जो है ऐसे योनि अगले जन्मों में मिलती है, ऐसा हमारा मतलब जो शास्त्र कहता है। तो इन शब्दों के साथ में
अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। धन्यवाद धन्यवाद।